समय के आरंभ से पहले, जब ना कोई राज्य था न कोई राजा, तब लिखी गई थी एक दिव्य गाथा। रामायण केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। स्वागत है आपका AI जनरेटेड रामायण चैनल में, जहां प्राचीन ज्ञान मिलता है आधुनिक कहानी से। भारत भूमि के हृदय में स्थित था एक स्वर्ण नगरी अयोध्या। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ ये नगर वैभव, धर्म और शांति का प्रतीक था। यहाँ के राजा थे दशरथ, वीर, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय, परंतु उनके जीवन की सबसे बड़ी चिंता थी संतान का ना होना। 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, पर कोई भी पुत्र ना था। राजा के पास सब कुछ था, सिवाय एक वारिस के। इधर पृथ्वी पर दशरथ संतान के लिए व्याकुल थे और उधर देवलोक में भी चिंता थी। रावण अपनी कठोर तपस्या और वरदानों के कारण अमरत्व की ओर बढ़ रहा था। कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सकता था। तब भगवान विष्णु ने निर्णय लिया, वे स्वयं मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और रावण का अंत करेंगे। इसी समय दशरथ ने ऋषियों के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत तुल्य खीर थी। ऋषि ने कहा, इसे अपनी रानियों में बांटो, तुम्हें महान पुत्र प्राप्त होंगे। और यहीं से शुरू हुई एक दैविक योजना। कुछ समय बाद अयोध्या में वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। रानी कौशल्या ने जन्म दिया राम को, शांत, तेजस्वी और दिव्य। रानी कैकेयी से जन्मे भरत और रानी सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न, चारों भाई धर्म, प्रेम और त्याग के प्रतीक। अयोध्या में उत्सव का माहौल था। दीप जल उठे, नगाड़े बजे और पूरी नगरी ने जैसे स्वर्ग का रूप ले लिया। पर शायद किसी को नहीं पता था, ये चारों सिर्फ राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक युग की नींव थे। इस प्रकार शुरू हुई रामायण, एक ऐसी कथा जो युगों तक प्रेरणा देती है। लेकिन ये तो बस आरंभ है। अगले भाग में देखिए राम का बचपन, लक्ष्मण का अपार प्रेम और वो धनुष जो पूरी कहानी बदल देगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पवित्र यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। जय श्री राम।